इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 16 हलकों के नताइज रोक दिए। रिटर्निंग अफसरान को NA 126 और 27 के नताइज जारी न करने का हुक्म। NA 52, 53, 56 और 57 के हतमी नताइज भी जारी करने से रोक दिया गया। NA 60 झेलम, NA 78 मंडी बहाउद्दीन, NA 71 सियालकोट और NA 87 खुशाब के हतमी नताइज भी जारी न करने का हुक्म। NA 46, 47 और 48 के हतमी नताइज जारी। पंजाब असेंबली के 22 हलकों के हतमी नताइज जारी न करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को PP 4 अटक, PP 7 और PP 6 मरी का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। PP 15 रावलपिंडी, PP 43 मंडी बहावुद्दीन, PP 133 ननकाना साहब के नताइज भी रोके गए। PP 121 टोबा टेक सिंह और PP 279 लैया का हतमी नताइज भी जारी न करने के अहकाम। मिशन वजीर आजम हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पर काम तेज। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ का 24 घंटों के दौरान सरबराह JUI से दूसरा राब्ता। सदर नून लीग ने मरकज में हुकूमत साजी से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। सरबराह JUI का इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मजलिस शुरा में मशावरत करके आइंदा के लाहे अमल से आगाह करने की यकीन दहानी। किसकी होगी वफाक में सरकार? नई हुकूमत की तश्कील के लिए पुराने इत्तेहादी फिर सरगर्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात शेड्यूल। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें भी करेंगे। नून लीग ने वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। सदर पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदे देने के लिए तैयार हैं। नून लीग ने वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत विफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन मजबूत है, वजारत उज़्मा के लिए ताउन का फैसला मुश्किल है। नून लीग हमें सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदों के लिए सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ का जवाब। चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए ताउन की यकीन दहानी। आप हमारी तजावीज़ पर भी गौर करें, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। मैं मिसिन कादर, जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया मैंने। नंबर गेम पूरे करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून ने जीतने वाले आजाद अरकान से राब्ते तेज कर लिए। मुतअद्दिद आजाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत जारी। 9 मुंतखब आजाद रुकन पंजाब असेंबली साकिब खान चदर नून लीग में शामिल हो गए। अब तक कौमी असेंबली के 6 और सूबाई असेंबलियों के 7 आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो चुके। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान नहीं। PTI का मैंडेट तस्लीम न किया गया तो अपोजिशन में बैठेंगे। पार्लियामान में खरीदो फरोख्त का रास्ता रोकेंगे। वसीम कादिर से कोई राब्ता नहीं। मैंडेट बेचने वालों का अंजाम सब देख चुके। सीनियर रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर अली। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। पार्टी चाहती है बिलावल वजीर आजम हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल कुंडी। कहा हो सकता है हम नून लीग को वजीर आजम का वोट देकर ऑपोजिशन में बैठ जाएं।
पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी तौर पर इनकलाब में मुब्तला है। 2 साल कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ अकेला दौड़ा और हार गया। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई को मरकज और 2 सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो हुकूमत नहीं चल सकती। मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं उनको मिले, और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का पीएस 129 की सीट छोड़ने का ऐलान। बोले, हमें खैरात में सीट नहीं चाहिए। आम इंतखाबात मजाक थे। इलेक्शन कमीशन और इदारों को सोचना होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी सदारत करेंगे। इजलास में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली मुलाकात पर गुफ्तगू होगी। आज़ाद अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के साथ साथ दीगर अमूर पर भी मुशावरत होगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला। जीडीए का अहम इजलास आज होगा। इजलास पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी की रिहाइशगाह कराची पर होगा। इजलास में जीडीए के मरकजी रहनुमा शिरकत करेंगे। बदमाश डाल के उगला रहे हैं। नहीं मैंने इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस की समाअत। क्या आपको कानून हक देता है कि आप थप्पड़ मारें? इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिक अवान से सवाल। नहीं, कानून हक नहीं देता, मैंने उस पर माजरत की है। फिरदौस आशिक अवान का जवाब। इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, गैर कानूनी काम करने वालों का इलाज कानून नहीं करेगा तो आवाम ने ही करना है। आइन की पासदारी करने की बजाय वो ठप्पे पे ठप्पा सहूलतकार क्यों बने हुए थे किसी जमात के? तो ये तो हमने भी बताना है ना वीडियोस के साथ। तो उसके लिए फिर यूनिफॉर्म वालों का इलाज किसने करना है? अगर कानून नहीं करेगा तो फिर अवाम करेगी। आम इंतखाबात के बाद बनने वाली नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज के अंदर नई असम्बली का इजलास होगा। इफ्तिताई इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। इफ्तिताई इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे और अरकान से हलफ लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ और दीगर की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अली बाकर नदफी ने रिमार्क्स दिए, क्या दरख्वास्त गुजार पहले आरओ के पास दरख्वास्त दायर करने के पाबंद नहीं? दरख्वास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसले की हिदायत कर देते हैं। अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से दलाइल तलब। आम इंतखाबात, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और ख्वाजा इजहार की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके मुतहदा के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। फॉर्म 47 को कालादम करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। रूल्स के मुताबिक आपके केस में दोबारा गिनती नहीं हो सकती। फॉर्म 49 जारी हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस में बड़ा छोटा मार्जिन रखा हुआ है। इन मुकदमात में हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार बहुत कम है। नताइज रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना की इस्तदा के बाद फैसला किया जाएगा। इंटर रिलीफ पर हम बाद में ऑर्डर जारी करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। जमात इस्लामी ने सिंध के 4 हलकों के नताइज को चैलेंज कर दिया। पीएस 104 से एमक्यूएम पाकिस्तान के मोहम्मद दानियाल की कामयाबी चैलेंज।
PSA 128 और PSA 124 की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई। PSA 126 से MQM पाकिस्तान के मोहम्मद इफ्तिखार की कामयाबी भी चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर शिकायत सेल कायम। शिकायत सेल में चारों सूबों के अलहदा काउंटर्स बनाए गए हैं। दरखास्त गुजार अपने अपने हल्के से मुतालिक मालूमात ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर समाअत जारी। 2 बेंच दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए आजाद उम्मीदवार सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन बनेगा? 4 नामों पर गौर जारी। पार्टी जराये के मुताबिक अमीन गंडापुर, जाहिर शातूरो, मुश्ताक गनी और शकील अहमद वजारत आला की दौड़ में शामिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2627 अफगान शहरी अपने वतन लौट गए। 11 फरवरी तक अफगानिस्तान लौट जाने वालों की मजमूई तादाद 4,86,459 हो गई। बालाई इलाकों में सर्दी का राज। स्कर्दू और कालाम में पारा -8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। अस्तूर -7, गोपस -6 और गिलगित में कम से कम दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आजाद कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान।